दूसरे समय में, दूसरे महीने में उस संस्कार को किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है इसका, सुनिए। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो स्त्री को अपने खान पान का खान पान पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए नियमित समय पर सात्विक और सेहतमंद भोजन करना जरूरी होता है। उनका भोजन और जीवन की शैली कैसी होगी, यह उस महीने में उनको समझाया जाता है। आजकल नहीं समझाया। आजकल तो एक डॉक्टर कहते फुली बेड रेस्ट है, बस पड़ेगा क्योंकि आगे ऑन कर दिया, अब चल रही है नागिन। अब नागिन सीरियल चल रहा है। अब जब नागिन चल रहा है, ये नागिन चल रही है बरदानी खतरनाक सी। अब बता 2 महीना को बालक जो घर में पहुंच को बात काफी तरी हुई वापस है वो पुंसवन संस्कार। और तो भीतर ते नाग बन के आवे हो कि ना आवे वो ईमानदारी से बोलो। अब हंस रही हो आप, हंस रहे हो आप, मतलब आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी सी की है आपने, ज्यादा समझी है उस बात को। अब कौन कौन चाहता है हमारा बेटा नाग और नागिन बेटी बन के आए, हैं? एक आप तो चाहते हैं हम सीरियल छोड़ दें, तो मैंने अच्छा हम माँ बनाए, हम पैदा ना चूल्हे रहो, सीरियल छोड़ देंगे हम। अरे तो अम्मा जी या नागिन ये देखेगी, रामायण देख ले, रामायण देख ले, तो कम से कम बेटा भयो तो राम पैदा होगा और बेटी वही तो सीता पैदा होगी। या हमारे नागिन मत देखो, रामायण देखो। ये है पुंसवन। खाना क्या है, कितने बजे उठना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं देखना है, क्या नहीं सुनना है, पूरे आने वाले 7 महीनों की प्लानिंग कैसी होगी वो इस दूसरे महीने में करनी पड़ती है। इसका नाम है पुंसवन संस्कार। क्यों? अब जब बच्चा 2 महीने के बाद जाएगा तो उसमें जान और सब आने लगेगी और माँ जो क्रिया करेगी उस क्रिया का असर उस बच्चे के ऊपर पड़ने लग जाएगा। तो उस समय कैसे माँ को बोलना है, आचरण करना है, उठना है, खाना है, ये सब बताने का नाम है पुंसवन संस्कार। इसका उद्देश्य है माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। स्वस्थ माने हेल्थ वाइज भी और माइंड वाइज भी। बुरे विचार वाले व्यक्ति को कभी भी स्वस्थ नहीं कहा जाता। कहते ना थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, क्यों? इतना बुरा आचरण कौन करता है? तो मेंटली भी वो बच्चा स्वस्थ हो ऐसा आचरण करने के बाद माँ को सिखाई जाती है, जिसे दूसरा संस्कार कहा जाता है पुंसवन संस्कार। बोलो राधे। तो बताइए आज नई बात मिली कि नहीं सीखने को? अभी तो हो सकता है एक और तीसरी बता दूं। पूरे 16 संस्कार हैं जिनको बताने का प्रयास हम एवरीडे करेंगे। अब सुनो, भगवान चले गए, शंकर भगवान ये कह के तुम्हारा पुत्र ज्ञानी होगा। अब शंकर भगवान के जाए पीछे व्यास जी ने कहा तो आजा। बोले नहीं आऊंगा। अब क्यों नहीं आओगे? अब तो शिव जी गए। बोले नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। और सबसे खतरनाक है भगवान की माया है कि नहीं? और जो लोग नहीं आए हैं कथा में, घर से निकल गए, किस चक्कर में नहीं आए? बोलो। घर में रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार कौन है? माया। काम ही ऐसा 6 बजे वर्क में जाना है। वर्क क्या है? माया। किसी का फोन आ गया, निकल ही रहे थे, फोन आ गया, वो फोन क्या है? माया। जो चीज तुम्हें भगवान के पास जाने से रोक ले उसी को माया समझो। फिर आप कहेंगे हमारे हाल क्या है? बोले आप तो हाल चकाचक हैं। भगवान ने आपको माया के चक्कर से मुक्त करके कहा कि कथा में जाके बैठ जाओ।
क्या बोलना पड़ेगा? कल शाम को कौन आया था कथा सुनने? कल शाम को काफी लोग, एक तो कथा हो गई सुबह और कितने लोग तो इतने ज्ञानवान थे कि शाम को पहुंचे, जवाब होगी कथा। कितने लोग शाम को पहुंच गए थे। लेकिन ये आप ही का प्यार है, आप लोगों का हम पोस्टर से गलत में भी हो गई, हाँ हमको मालूम, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब एवरीडे कथा होगी क्या बजे तक? 6 बजे से 8:30 बजे तक होगी, ठीक। और शनिवार को 11 से वही जो आगे लिखा हो, मैं क्या पता कि कल लिखा था, तो ये समय रहेगा। तो कल के लिए क्षमा फिर से चाहते हैं। फिर ध्यान से सुने, बोले भगवान ने, सुदेव जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले माया पकड़ लेगी। और याद रखिए माया बहुत हावी है, माया भगवान से दूर करती है व्यक्ति को। डॉलर का नाम माया नहीं है, गोल्ड का नाम माया नहीं है। जो सब्जेक्ट तुम्हें भगवान से दूर रखे वही माया है। कई लोग समझते पैसा ही माया है, गोल्ड ही माया है, प्रॉपर्टी माया ना। तुम्हें दोस्तों का संगठन भी अच्छा लगता हो और वो संगठन तुम्हें भगवान से दूर कर दे तो वो दोस्तों का संगठन ही माया है। इस बात को समझिए। तो भगवान ने स्वयं ने आके कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताए। यह हमारा वादा है। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और 12 वर्ष की आयु थी जब जन्म हुआ। और न माँ से माँ का न पिता से पिता का। घर जन्म लेते ही घर छोड़ के चले गए। यम प्रवजन्तु मनवेदम अवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी मुड़ के देखा ही नहीं। ध्यान से सुनना, जब आप भक्ति करने जाओगे, अच्छे मार्ग में जाओगे, लोग आपको रोकेंगे। कितने बच्चों से तो यहाँ सुनने को मिलता होगा, आप ही को कहते होंगे ये कोई उम्र है तुम्हारी कथा सुनने की? भाई पढ़ो लिखो, कमाओ खाओ, कब अब आप बताओ कब सुननी चाहिए कथा? बोले जब बूढ़े हो जाएं, जब नीचे बैठे ही ना सको, तब जाके कथा में बैठना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो ये बताओ, बूढ़े रहने तक जिंदे रहेंगे इस बात की गारंटी दो? देखो कौन सा गारंटी देगा कि हम तब तक मरेंगे नहीं जब तक बूढ़े नहीं हो जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जीवन भर जिसने पाप किया हो, क्या बुढ़ापे में भगवान की कथा में जा पाएगा? जवाब दो। जीवन भर जिसने गड्ढे खोदे हो पाप के, वो कथा में बैठ जाएगा? इम्पॉसिबल, वो नहीं आ सकता कथा। मुझे तो एक बात अच्छी लगती है, जिस दिन गोविंद की कृपा से तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि हमें भी कथा सुननी चाहिए, हमें भी भगवान से प्यार करना चाहिए, हमें भी सदगुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, वही आयु आपके जीवन की सबसे पवित्र आयु। तो धीरे बजा रहा कौन कौन ठाकुर जी से प्यार करता है? हमारे टेकचंद शर्मा जी की तरफ प्रेम किया करो। शर्मा जी बैठे यहाँ, आप जितने देख रहे हो ना फ्लायर्स लगे हुए हैं, साइकिल पे जा जाके उन्होंने, साइकिल पे, आई एम प्राउड ऑफ यू शर्मा जी। शर्मा जी आई एम प्राउड ऑफ यू। और गारंटेड ये 60+ होंगे शर्मा जी। और साइकिल पे जा जाके इन्होंने भागवत का प्रचार, और अभी नहीं, पिछली साल भी किया और इस साल भी किया। इसको कहते धर्म के प्रति निष्ठा, इसको कहते वर्ष। महाराज पूरा साल निकल जाता, कोई ये नहीं पूछता गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी चाय वाय पियोगे कि नहीं? और वो अगला आदमी साइकिल पे जा जाके फ्लाइट्स लगाता। किसके लिए? लोगों को पता चल सके, लोग पहुंच सके कथा में। अरे लोग पहुंचेंगे तो उनका भाग्य उदय होगा। इट्स अ गुड वर्क माय डियर, सेल्फलेस वर्क। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम भगवान का काम करोगे, भगवान तुम्हारा नहीं करेगा क्या? बोलो नहीं करेगा। He is not your servant whenever you need, he give you whatever you want.
ही इज नॉट योर सर्वेंट। वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो पिता है, वो वही देगा जो तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन अगर तुम उसके प्रति समर्पित हो जाओगे तो वो भी दे देगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, दे देगा। शर्मा जी, भगवान तुम्हें अगले जन्म में अगला जन्म ही न दे, अगला जन्म ही न दे, इसी जन्म में सारे कार्य पूरे करके आपका कल्याण कर दे, ऐसी प्रार्थना अपने सरकार से करते हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन प्रेम करना चाहता है ठाकुर जी से? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो, ये भजन में गा रहा हूं बच्चों के लिए, जो कह रहे ना हम प्रेम करना चाहते भगवान से। कोई भी लोग, आप लोग नहीं नृत्य करेंगे, हम देखते कौन कौन बच्चा भगवान से प्रेम करना चाहता है, और जो बच्चे प्रेम करना चाहते हैं वो नृत्य करें। ये भजन उन्हीं के लिए है, न करना हो तो बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन्हें लगता हो कि नहीं हमें करना है प्रेम ठाकुर जी से, उनको अलाउ है। और जो बाकी के लोग सब ताली बजा के चकाचक मस्ती में, अरे गाने तो दो, पता ही नहीं हम गाएंगे क्या, वो शुरू हो गए। एक बहुत प्यारा भजन है, पंजाबी भाषा में गाएंगे।